महाराष्ट्र में इन दिनों एक तरफ जहां सियासी उठापटक चल रही है, वहीं सियासत के बीच में तारीख पर तारीख वाला फिल्मी डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है। क्योंकि महाराष्ट्र की चाहे सरकार हो और चाहे विपक्ष हो, दोनों को इस तारीख पर तारीख वाले मामले से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होने लगी है। दरअसल पहले 8 अगस्त की तारीख, फिर 12 तारीख, फिर 22 तारीख और अब मिली फिर एक और नई तारीख। आखिर लड़ाई है शिवसेना किसकी? शिवसेना के चुनाव निशान धनुष बाण पर शिंदे गुट का हक या ठाकरे गुट का हक? अगर शिंदे गुट के 16 विधायकों को कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया तो शिंदे फडणवीस सरकार गिर जाएगी क्या? इन सभी सवालों के जवाब को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से मिलने वाले थे, लेकिन अब यह सुनवाई फिर टल गई है। तकनीकी कारणों से सुनवाई अब सोमवार को नहीं होगी। शिंदे सरकार और ठाकरे गुट के भविष्य का फैसला सोमवार को नहीं होगा। पिछली 3 सुनवाई में भी खूब बहस हुई, फैसला नहीं हुआ, तो बस अब नई तारीख मिल गई। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है, यानी कि रविवार के दोपहर के वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के कार्यक्रम की लिस्ट में इस सुनवाई का उल्लेख किया हुआ था, लेकिन रात तक आते आते ये सुनवाई की लिस्ट से गायब हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की खंडपीठ में से एक सदस्य ने कल छुट्टी ली है। इसी वजह से अब यह सुनवाई मंगलवार को होने की उम्मीद है। एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद शिवसेना उद्धव गुट की ओर से शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के विधानसभा उपाध्यक्ष से मांग की गई। इस बारे में 16 पिटीशन भी दायर की गई हैं। विधायकों को निलंबन नोटिस के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट सर्वोच्च न्यायालय चला गया था। इस मुद्दे पर सुनवाई अब कल होने की संभावना बेहद कम हो गई है। उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई से जुड़ी एक नई तारीख मंगलवार का ऐलान कर दे। महाराष्ट्र के इस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस पर ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में लैंडमार्क जजमेंट देने वाला है। इससे दल बदल कानून से संबंधित भ्रम दूर किए जा सकेंगे। इससे राज्यपाल और विधानसभा के उपाध्यक्ष के अधिकारों और दायित्वों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट एक नई व्याख्या दे सकता है। यही कारण था कि इस पूरे मामले को संविधान पीठ को भी भेजा गया था। संविधान पीठ इस मामले को विवेचित भी करने वाली थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारणों की वजह से, और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में एक सदस्य छुट्टी पर हैं और अगर वो छुट्टी से वापस आ जाते हैं तो इस मामले में सुनवाई मंगलवार को हो सकती है, लेकिन मंगलवार को ही हो पाएगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें संविधान पीठ की सुनवाई और टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको पिछली जब सुनवाई हुई थी तभी जस्टिस एनवी रमन्ना वाली पीठ ने इसको संविधान पीठ को भेजने की बात कही थी, क्योंकि इसमें दल बदल कानून वाला मामला जो था वो सबसे ज़्यादा पेचीदा भरा था और इस मामले को लेकर के दोनों पक्षों के वकील ने अपनी अपनी दलीलें दी थी। और इसके बाद इन दलीलों के बावजूद फिर जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात का फैसला किया था कि इसको संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए और उसकी विवेचना होनी चाहिए। तो माना यह जा रहा था कि जो आज सुनवाई होनी थी सोमवार को, उसमें इसमें संविधान पीठ की टिप्पणी और इसको सुनवाई चूंकि उस नज़रिए से देखना था, क्योंकि इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट को 16 विधायकों की अयोग्यता पर भी फैसला देना है। इसमें 16 अलग अलग मामलों की याचिकाएं दायर की गई हैं और इसमें संविधान पीठ भी इन्वॉल्व है और इसके अलावा जस्टिस एनवी रमन्ना की 3 जजों की पीठ वाली तो है ही, और तीनों जजों की पीठ वाली इस जो कमिटी है या कह सकते हैं अध्यक्षता वाली एक कमिटी बनाई गई है, इसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ निर्णय होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन नई तारीखों के बावजूद अब ये मामला अधर में अटकता जा रहा है और देखने लायक बात ये होगी कि जिस तरीके से संविधान पीठ सुनवाई करता है और फिर इसके बाद जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ भी सुनवाई करती है इन तीनों मामलों में। और ये जो 3 मामले तो हैं ही, इसके अलावा जो 16 अलग अलग याचिकाएं भी हैं और अलग अलग याचिकाओं को ही एक साथ करके बना करके सुनवाई करने की बात कही गई है, क्योंकि सभी मामले एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर के अब कई अहम सवाल भी उठेंगे और इनको जो बहस हुई थी पिछली बहस उसको भी आधार बनाया जा सकता है। तो तमाम तथ्यों और तमाम दलीलों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे यानी कि मंगलवार को जो सुनवाई होती उसमें क्या निर्णय आता है, कोर्ट की तरफ से फैसला आता है या फिर एक और नई तारीख मिलती है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।